नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सर्जिकल स्ट्राइक। पुंछ हमले के बाद एक और सर्जिकल स्ट्राइक करेगा भारत। पाकिस्तान को सता रहा है डर। हाल ही में एक वीडियो में बासित ने कहा, अब पाकिस्तान में लोग भारत द्वारा एक और सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी वे ऐसा करेंगे, क्योंकि वे इस साल SCO की बैठक में और G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगले साल चुनाव के दौरान भारत फिर से ऐसा कर सकता है और यह भारत में चुनाव से ठीक पहले हो सकता है। अब्दुल बासित ने पूंछ में हुए भयानक कृत्यों को सही ठहराने की भी कोशिश की, जिसमें सेना के 5 जवानों की जान चली गई थी। उन्होंने कहा, जिसने भी यह किया है, चाहे वह मुजाहिदीन हो या कोई भी, उन्होंने नागरिकों को नहीं बल्कि सेना को निशाना बनाया। वे एक वैध संघर्ष में लगे हुए। पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक ने यह भी कहा, भारत जनता की हम कहाँ खड़े हैं। वीडियो पूंछ आतंकी हमले के कुछ दिन बाद आया। 20 अप्रैल को राजौरी सेक्टर में भीमबेर गली और पूंछ से गुजरने वाले सेना एक वाहन पर अज्ञात आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला किया, जिसे 5 सैनिक शहीद हो गए थे। सेना ने कहा था कि आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए तैनात राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवानों की इस घटना से मौत हो गई। आतंकवादियों के लश्कर-ए-तैयबा से होने का संदेह। सभी 5 जवानों के पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाए गए। सूत्रों के अनुसार आतंकवादियों के लश्कर-ए-तैयबा से होने का संदेह है। सेना से लगभग 6 से 7 आतंकवादियों के एक समूह का शिकार करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चला है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर कोरिया को सिगरेट बेची तो भड़का अमेरिका। इस कंपनी पर लगाया 52,000 करोड़ का जुर्माना। अमेरिका और उत्तर कोरिया की दुश्मनी की बहुत सी खबरें आपने पढ़ी होगी। ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं सुनाते, यहाँ तक कि यदि उनके मित्र देशों में उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम हो जाए तो भी उन्हें बुरा लगता है। अब अमेरिका ने अपने मित्र राष्ट्र ब्रिटेन की एक कंपनी पर इसलिए हजारों करोड़ का जुर्माना ठोक दिया क्योंकि उसने उत्तर कोरिया को सिगरेट बेची थी। अमेरिका ने दुनिया की सबसे बड़ी टोबैको कंपनियों में शामिल ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी पर 52,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। अमेरिका ने यह कार्यवाही तब की है जबकि बाट ने एक सहायक ने तानाशाह किम के देश को सिगरेट बेचने की बात स्वीकार की। खुलासे के मुताबिक उनकी डील 2007 से 2017 के बीच की गई थी। यूएस डिपार्टमेंट और ऑफिस ऑफ जस्टिस ने बताया कि बाट ने उत्तर कोरिया के संस्थानों को सिगरेट बेचने के लिए कई वित्तीय घोटाले भी किए थे। चीनी सहायक पर भी लगा क्रिमिनल चार्ज। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2007 से 2017 के बीच में बाट ने सहायक कंपनियों के जरिए अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए उत्तर कोरिया को करीब 35,000 करोड़ रुपए के तंबाकू उत्पाद बेचे थे। सिगरेट व तंबाकू उत्पाद बेचने के आरोप में ही अमेरिका ने 52,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। वही एक बड़ी बात यह है कि बिक्री में शामिल उत्तर कोरिया बैंकर सिम होन सोप, चीनी सहायक किम कुओमिंग और हान लिनलिन के खिलाफ भी क्रिमिनल चार्ज लगाए गए, मगर वे तीनों आरोपी फरार हैं। खूब धूम्रपान करते हैं तानाशाह किम जोंग। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया तानाशाह किम जोंग उन सिगरेट पीने के शौकीन हैं। वर्ष 2019 में ट्रंप के साथ एक समिट के लिए वियतनाम जाते समय किम जोंग ट्रेन में सिगरेट पीते नजर आए थे। उनकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने के लिए कहा था। पिछले साल मई में अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल से उत्तर कोरिया को तंबाकू निर्यात करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा था। हालांकि कोरिया के मित्र देशों चीन और रूस ने इस पर वीटो लगा दिया था। ऐसा बताया जाता है कि तंबाकू के कारोबार से उत्तर कोरियाई सरकार काफी ज्यादा कमाई करती है। अब नहीं बचेगा यूक्रेन। रूस ने युद्ध में उतारा अदृश्य होकर तबाही मचाने वाला ट्रक। जयपुर रूस के साथ युद्ध पर कर रहे यूक्रेन के बचने की आशंका नहीं है। इसके पीछे का कारण रूस का वो खतरनाक हथियार है जिसे अब मैदान में उतार दिया गया है। इस हथियार का नाम T-14 अमार्टा टैंक है,
जो दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक है। इस टैंक की ताकत को लेकर कई दावे कर चुका है। यह टैंक अमेरिका के अब्राहम टैंक से भी ज़्यादा सुरक्षित है और रडार को चमका देने में सक्षम है। मिनटों में तबाह कर देता है शहर। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस ने अपने नए C-14 मार्टार रेबो टैंक को यूक्रेन युद्ध में अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर दिया है। रूस के इस टैंक में एक मानव सहित टर्रेट लगी है जो एक शक्तिशाली बंदूक से लैस है। इसकी रेंज 8 किमी है। बताया गया है कि यह टैंक शहरों को मिनटों में तबाह कर सकता है। रूस का यह भी दावा है कि इसमें एक खास तरह की स्टील कोटिंग है जो इसे दुश्मन के राडार में पकड़ में नहीं आने देती, यानी यह एक तरह से अदृश्य टैंक है। इसलिए उतारा कि 14 अर्माटा टैंक। आपको बता दें कि यूक्रेनिया की तरफ से जवाबी हमले की आशंकाओं के बीच रूस ने अर्माटा टैंक को मैदान में उतार दिया। यह हमला यूक्रेन युद्ध में एक अहम क्षण हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार यूक्रेन क्रीमिया को आज़ाद कराने के लिए रूसी सैनिकों को वहां से खदेड़ना चाहता है। एक रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ने यूक्रेनी सैनिकों पर गोली मारी, हालांकि उन्होंने अभी तक सीधे तौर पर हमले में हिस्सा नहीं लिया है। यह है T-14 अर्माटा टैंक की ताकत। पहली बार यह टैंक 2017 में सामने आया था। इसकी क्षमता के बारे में रूस ने कई बड़े बड़े दावे किए। उर्लोगोवान कंपनी ने T-14 अर्माटा को विकसित किया है। यह रूस का सबसे ताकतवर टैंक है जिसकी सबसे बड़ी शक्ति इसकी 125 mm की 282M पर तुदबोर कैनन मेन गन है। ऑटोमेटिक लोडर वाली इस गन में 32 राउंड गोले हमेशा दागे जाने के लिए तैयार रहते। इस गन से लेजर गाइडेड मिसाइल भी दागी जा सकती है। दुनिया का सबसे सुरक्षित टैंक, इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित टैंक भी माना जाता है। यह 152 mm टैंक के गोले को भी झेल सकता है। अमेरिका के अब्राहम टैंक की तुलना में इसका सुरक्षा कवच 2 गुना मोटा है। किसी भी अन्य टैंक में यह खासियत नहीं है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं